एक मर्डर केस को सॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लैंडमार्क जजमेंट में सेक्शन 25, 26, 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर एक कमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट की उस कमेंट्री को आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेटर नेक्स्ट वीडियो में उस मर्डर केस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम LK सोनी है। मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स पर वीडियोस लेके आता हूं। हर हफ्ते 2-3 वीडियोस मैं जरूर पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। इन सेक्शंस को जब आप केसेस में अप्लाई करते हैं, उनको अप्लाई करना सीखते हैं, तो आपकी रियल नॉलेज क्रिएट होती है और रियल नॉलेज से ही आपकी वैल्यू एडिशन होगी। चाहे आप एग्जाम की बात करें या आप अपनी प्रैक्टिस की बात करें। आइए पहले सेक्शन 25, 26, 27 को हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या ये तीनों सेक्शंस हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया था उसके ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में भी वो कमेंट्री को आपको सुनाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, इस बात को, इस हेडिंग को मैं एग्जाम्पल के साथ सुनाता हूं। ए इस चीज का एक्यूज्ड है कि उसने बी का मर्डर किया है और पुलिस कस्टडी में ए इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो ए की स्टेटमेंट, हाँ मैंने बी का मर्डर किया है, उसकी ये स्टेटमेंट को हम एक टेक्निकल नाम यहां दे रहे हैं, कन्फेशन। समझ में आई? यानी वो अपनी लाइबिलिटी को स्वीकार कर लेता है, एडमिट कर लेता है, तो उसकी उस स्टेटमेंट को कन्फेशन कहेंगे। ठीक है। अब उस कन्फेशन को पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव का मतलब क्या है कि इनएडमिसिबल इन एविडेंस है, यानी उसकी उस स्टेटमेंट के बेस पे उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता। उसकी उस स्टेटमेंट के बेस पर उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता। इस बात को कैसे 25 बोल रहा है, No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है तो अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है, अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके बेस पर उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता। राम सिंह वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मेक्स कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड बिफोर पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल इन एविडेंस। यानी इस लाइन को, सेक्शन 25 की इस लाइन को इस केस में इंटरप्रेटेट किया, मेक्स कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल एविडेंस। इनएडमिसिबल का मतलब क्या है कि एविडेंस एक्ट में वो स्टेटमेंट स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, which cannot be brought on record by prosecution to obtain conviction। यानी कन्विक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन उसका सहारा नहीं ले पाएगा, उसकी हेल्प, उस स्टेटमेंट की हेल्प नहीं ले पाएगा। कौन सी स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट एक्यूज ने पुलिस कस्टडी में दी है। अब इस चीज को सेक्शन 26 ने इस चीज का एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। कैसे? कन्फेशन बाय एक्यूज्ड, पहले उसकी हेडिंग को समझिए। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अच्छा, पुलिस कस्टडी में नहीं उसकी स्टेटमेंट को हम मानेंगे। अगर उसने वो स्टेटमेंट कहीं और दी है तो स्टेटमेंट कहां देगा? एक एक्यूज्ड अपनी उस स्टेटमेंट को कहां देगा? भाई दो ही जगह है, या तो पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने। अगर पुलिस के सामने दी है तो इनएडमिसिबल है, बट व्हाट अबाउट अगर मजिस्ट्रेट के सामने दी है? तो मजिस्ट्रेट के सामने दी है तो वो एविडेंस में एडमिसिबल होगा, स्वीकार्य होगा, यानी उसके उस स्टेटमेंट की बेस पे कन्विक्शन हो सकती है। अब इस एक्सप्लेनेशन भी दी है, एक एक्सप्लेनेशन दी है सेक्शन 26 के नीचे। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन में। मैजिस्ट्रेट का मतलब वो जिसे मैजिस्ट्रेट की पावर है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC में, यानी जो मैजिस्ट्रेट है उस मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए मैजिस्ट्रेट की पावर दी है तो उसे मैजिस्ट्रेट नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ये 26 में की एक्सप्लेनेशन में मजिस्ट्रेट की एक्सप्लेनेशन है, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है सेक्शन में। तो 25 कहता है कि अगर एक पर्सन ऑफेंस करके अपने अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी उस स्टेटमेंट को एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 26
कह रहा है कि उस स्टेटमेंट को अगर उसने पुलिस के सामने दिया है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने दिया है तो वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट एज एविडेंस यूज हो सकती है। अब सेक्शन 27 पे अगर हम जाएं तो ये भी रिलेटेड सेक्शन है। इन तीनों सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन उस मर्डर केस में कोर्ट ने किया था, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की उस कमेंट्री से पहले मैं तीनों सेक्शंस को फटाफट आपको इंट्रोड्यूस करके दिखा रहा हूं कि तीनों सेक्शंस एक्चुअली हैं क्या। सेक्शन 27 कहता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, यानी एक्यूज्ड ने अपने अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी। अब स्टेटमेंट में उसने कोई जानकारी दी, कोई इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन को बेस बना के आगे फर्दर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ और फैक्ट को डिस्कवर किया। ठीक है, अब उसमें से पुलिस को कुछ प्राप्त हुआ, जो कुछ प्राप्त हुआ उसमें से कौन सी चीज एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है उसके कन्विक्शन के लिए, यानी उस पर दोष साबित करने के लिए। समझ में आ रही बात? बैक करके दोबारा सुन लेना अगर आपको समझ में नहीं आई। एक एग्जाम्पल से और मैं इस बात को समझाने की कोशिश आपके लिए कर सकता हूं। एक मर्डर केस में ए एक्यूज था कि उसने बी का मर्डर किया है। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट देता है कि मैंने बी को चाकू से मारा। ठीक है, और उस चाकू को इस पेड़ के नीचे छुपा दिया। तो पुलिस जब ए को उस पेड़ के नीचे लेके गई, उस वहां पे खुदाई की गई, तो वहां पे एक गन मिली और एक चाकू मिला। ठीक है, एक वहां पे चाकू मिला और एक गन मिली। ठीक है, अब गन तो अब उस इंफॉर्मेशन से जो डिस्कवरी हुई एक गन की एक चाकू की, गन तो रिलेटेड नहीं है ना, तो सिर्फ चाकू को ही आप उस एक्यूज के अगेंस्ट यूज कर पाओगे, यानी हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड। ठीक है, तो उस गन का तो यूज किया ही नहीं ए ने इस मर्डर में, तो हालांकि एक फैक्ट तो डिस्कवर हुआ वहां से, लेकिन उसको इस केस से रिलेट आप नहीं कर सकते। सेक्शन 27 इतनी सी बात कह रहा है। अगर ये वाला पोर्शन लास्ट के 2-3 मिनट आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से जाके सुन लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, 2 मिनट पीछे जाके दोबारा से ये बात सुन लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है। आइए मैं इस सारी बात को, इस सारी कमेंट्री को एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। शाबाश, तीनों सेक्शंस देखो। उससे पहले एक बात और सुन लीजिए, एक पॉइंट आपने शायद नोट किया हो। 3 सेक्शंस हम कर रहे हैं, 25, 26, 27। 25 कहता है कि जो स्टेटमेंट एक्यूज ने दी है अपने अगेंस्ट वो एविडेंस हो ही नहीं सकता। 26 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने दी है तो हो सकता है। तो 26 एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है 25 की। अब सेक्शन 26 ये कहता है कि वो जो इंफॉर्मेशन मिली है उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, उसमें से वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो जिस इंफॉर्मेशन से कोई नई चीज डिस्कवर हुई है। ठीक है, और जो डिस्कवर हुई है वो उससे रिलेटेड है, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब यहां इस एक बारी आप दोबारा से यहां पे आइए। ए ने बी को चाकू से मारा और कहता है कि मैंने इस चाकू को इस पेड़ के नीचे दबा दिया, लेकिन जब पुलिस वहां पे गई तो वहां पे चाकू नहीं गन मिली। तो उस फैक्ट, वो फैक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही नहीं है। तो ए की जो वो स्टेटमेंट है वो एविडेंस की वैल्यू, उसमें एविडेंटरी वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी अगर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई नया फैक्ट डिस्कवर हुआ तो वो इंफॉर्मेशन एविडेंस है, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन एविडेंस नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही है? आइए इस सब चीज को, डिस्कशन को एक और नए एंगल से सीखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू। मैंने बड़ी मेहनत करके ये डायग्राम आपके लिए बनाया है। आप अप्रिशिएट करना बेटा इसको, अगर समझ में आए तो अच्छे से कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे अगर मोटिवेट करोगे तो मैं आपके लिए ये कानून है जो लॉ की लैंग्वेज है, ये बटर की तरह स्मूथ बना दूंगा, अमूल मक्खन बना दूंगा इसका मैं। अब प्रोसिक्यूशन का एक टारगेट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो प्रोसिक्यूशन है उसका एक टारगेट है, वो एक्यूज्ड को सजा देना चाहता है, यानी इसको लॉ की लैंग्वेज में कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड कहते हैं। यानी एक्यूज्ड पे दोष साबित होगा तो वो कॉन्विक्ट, एक्यूज्ड से क्या बन जाएगा? कॉन्विक्ट। जब एक्यूज्ड कॉन्विक्ट बन जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड। अब इस चीज के लिए क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। ठीक है,
अब यहां जो एविडेंस लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, यानी पुलिस ने कुछ नहीं किया, एक्यूज ने खुद ही कह दिया हाँ भाई मैंने मारा है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज है ना, शाबाश सुनो ध्यान से, अगर ये पुलिस कस्टडी में, इन पुलिस कस्टडी ओनली, तो सेक्शन 25 अप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। सेक्शन 25 ये कहता है। इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट भी कह दिया उसने, तो सेक्शन 26 कहता है कि उसकी एविडेंटरी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन 27 कहता है अगर उससे जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो 3 सिचुएशन क्रिएट होती हैं। उससे जो इंफॉर्मेशन मिली उससे 3 सिचुएशन क्रिएट हुई। पहली सिचुएशन क्या है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। आपने उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक फैक्ट को डिस्कवर कर लिया। उसने कहा चाकू से मारा, उस चाकू को रिकवर कर लिया, उस चाकू पे जो खून के निशान थे वो बी के थे, एक और उस चाकू के जो ग्रिप थी उसके ऊपर ए की उंगलियों के निशान थे। तो बात साबित हो गई, ए ने बी को चाकू मारा, उस चाकू को पेट के नीचे छुपा दिया, बाद में मजिस्ट्रेट के सामने बोल दिया हाँ मैंने उसको चाकू से मारा। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऑर्डर इशू किया, पुलिस गई ए को लेके, कौन सा पेट था वहां पे खुदाई की गई, वहां एक चाकू मिला, चाकू की ग्रिप पर उंगलियों के निशान थे और जो खून लगा था उस खून का डीएनए मैच हो गया बी के खून से। तो ये बात साबित हो गई कि ए ने बी को मारा है। अब कोर्ट उसका कन्विक्शन कर सकता है, उसको सजा सुना सकता है 302 के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। एक ऐसी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई जिसका उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। ए ने क्या स्टेटमेंट दी? ए ने स्टेटमेंट दी मैंने बी को चाकू से मारा, लेकिन जब वहां डिस्कवर करने गए तो वहां तो गन मिली। तो जो फैक्ट डिस्कवर किया उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही नहीं है, तो उस स्टेटमेंट के बेस पर ए का कन्विक्शन नहीं हो सकता। और तीसरी बात, नथिंग न्यू डिस्कवर्ड, वो ऐसे ही मतलब बात ऐसी उसकी बात बकवास निकली, कुछ मिला ही नहीं। उसने कहा मैंने चाकू को छुपाया, लेकिन वहां तो कोई पेड़ ही नहीं था, ना कोई चाकू था, ना कोई पेड़ था, ना कुछ मिला, ना कुछ, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो उस स्टेटमेंट के बेस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। ये सेक्शन 27 है। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको इजी करके समझाया, ये सेक्शन 27 की लैंग्वेज है। एक्चुअली ये मैंने भी नहीं समझाया, ये तो समझाया किसने? ये समझाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने तो वो काम आपके लिए सिर्फ आसान कर दिया। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, यानी एक्यूज के स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन को एविडेंटरी वैल्यू बोलोगे और किसको एविडेंटरी वैल्यू नहीं बोलोगे। आप बेयर एक्ट से सेक्शन 25, 26, 27 पढ़ना। कोई डाउट आ जाए 9818050252। अगर आप मेरी सिस्टमेटिक क्लासेस के लिए एनरोल करोगे तो मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सबसे मुश्किल कानून है, इसका चैंपियन बना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्री की थी वो कमेंट्री कैसे की थी, अब मैं उसको पढ़ के आपको सुना दूंगा। समझा मैंने ऑलरेडी आपको दी है। फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस एनरोल करेंगे तो मैं आपके हर एक डाउट को आपके मेंटल लेवल पर जाके आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, no confession made by an accused to a police officer can be admitted in evidence against him। समझ में आई बात? सिंपल बात समझा चुका हूं। An exception to this is however provided by section 26, which makes a confessional statement made before a magistrate admissible in evidence against an accused, notwithstanding the fact that he was in custody of the police when he made the incriminating स्टेटमेंट। इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट का मतलब सेल्फ स्टेटमेंट अगेंस्ट सेल्फ। जब उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट बोली तो वो कन्फेशन वैल्यू तब आएगी जब मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट उसको दोबारा से उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, पूछेगा भाई तूने, पुलिस ने तेरे को मार कुटाई तो नहीं करी, तेरे से जबरदस्ती, तेरे को करंट लगा के तो स्टेटमेंट नहीं बुलवाई, तेरे को डंडे मार के, वो एक चमड़े का पट्टा होता है उसको सतपुत्र बोलते हैं हरियाणा में, वो मार के तेरे को तो नहीं स्टेटमेंट दिलवाई। तो मैजिस्ट्रेट मेक श्योर करेगा और फिर मैजिस्ट्रेट ये बोलेगा भाई उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, वो चीज अगर प्रूव होती है तो हम कन्विक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। बाकी सेक्शन 27 को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन 27 इज ए प्रोविजो टू सेक्शन 26, यानी 26 कहता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन की एविडेंटरी वैल्यू है, लेकिन कौन सी किस चीज की एविडेंटरी वैल्यू है, अगर उससे नया फैक्ट डिस्कवर होता है तो,
makes admissible so much of the statement of the accused which leads to discovery of a fact deposed by him and connected with the crime। यानी जो इंफॉर्मेशन उसने सामने रखी उससे कोई नया फैक्ट डिस्कवर हुआ जो क्राइम से कनेक्टेड था, तो जाके उसकी एविडेंटरी वैल्यू बनेगी, irrespective of the question whether it is confessional or otherwise। The essential ingredient of section is that information given by the accused must lead to डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट। मेन पॉइंट क्या है कि उस इंफॉर्मेशन से कोई नई चीज डिस्कवर हुई, विच इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ सच इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, ओनली सच पोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन एज इज डिस्टिंक्टली कनेक्टेड विद द सेड रिकवरी इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अक्यूज्ड। यानी जो चीज उस क्राइम से रिलेटेड है वही उसकी एविडेंटरी वैल्यू है, बाकी चीज तो बेकार है। उसने कहा मैंने चाकू से मारा, वहां चाकू भी मिला, गन भी मिला, गन का तो आप क्या उससे रिलेट करोगे। Thirdly, the discovery of the fact must relate to commission of some offense। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ये वाला पोर्शन आप पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। आप अगर इस पे डिटेल्ड एनालिसिस इस केस का चाहते हैं कि क्या केस का नाम था, क्या फैक्ट्स थे, उन सब बातों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें सेक्शन 25, 26, 27 की जो नॉलेज हमने ली है उस नॉलेज का यूज करेंगे वहां पर, और फिर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, वैल्यू एडिशन होगी, हमारी जिंदगी में चमक आएगी, चाहे हम एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं और चाहे हम प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर यहां तक आए हैं वीडियो को प्लीज लाइक करना बनता है, ये आपका ऑब्लिगेशन है कि यहां तक आपने मेरी बात को सुना है, आपको मजा आया है, समझ आई है। अगर समझ नहीं आई तो भी आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता जाऊंगा। आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए ताकि इससे चैनल को सपोर्ट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाऊं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।